हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं। ये है हमारा हैदराबाद टू दिल्ली डे 2। कल रात को हम सागर में रुके थे, आज हम दिल्ली जाएंगे। अब हमारा डिस्टेंस बच गया ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 किलोमीटर। इसे कवर करने में 13 से 14 घंटे लगेंगे। रास्ता होगा यहाँ से हम झांसी की साइड जाएंगे, झांसी से ग्वालियर की साइड, ग्वालियर से आगरा, और आगरा से फिर एक्सप्रेस वे पकड़ते हुए मतलब वृंदावन मथुरा के पास से होते हुए हम फाइनली दिल्ली पहुँचेंगे नोएडा के रास्ते रात को। अभी सुबह के 10 बज गए हैं या कितने बजे, 9 बजे, सॉरी 9 बज के 11 मिनट हो गए। तो रात को मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे और रास्ते में होगा जो भी आपको वो दिखाएंगे। यहाँ रुके थे हम, अगर आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है जिस होटल में हम रुके थे, होटल द ग्रैंड पैलेस रेस्टोरेंट एंड रेसिडेंस मैरिज गार्डन। एक रात रुकने के लिए काफ़ी सही था। खाना भी वेज खाना है प्योर, काफ़ी सही था। हमने खाया रात को, डिनर हमने यहीं किया था। तो चलिए अब आपसे आगे रास्ते पे मिलते हैं। ये हम सागर बाईपास कर रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ पे पूरा गाय भरी पड़ी है और आगे सामने रेलवे फाटक है। क्रॉसिंग। हाँ, रेलवे क्रॉसिंग। हिंदी में फाटक बोलते थे हम बचपन में, वही याद आया मुझे। बट लकीली अभी खुला हुआ है तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हम निकल जाएंगे बाहर। अभी हम NH44 पे नहीं आए, अभी हमें 8-9 किलोमीटर ये अंदर गाँव की रोड से जाना है और ये फिर हमें फाइनली हाईवे पे जोड़ देगा और वो हाईवे फिर हमें सीधा आगरा पहुँचाएगा। तो चलिए। यहाँ पे हमें ये लोग कुछ तालाब सा दिखा और लोग फिशिंग करते हुए दिखे, तो हम इधर जाने के लिए मतलब देखने के लिए आ गए। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ काफ़ी सही है, तालाब सा है, लोग मछली पकड़ रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स है नीचे जाने के लिए नदी के पास, मतलब नदी या तालाब जो भी है। चलो बेबी देखते हैं कैसा है। तो हम यहाँ जा रहे हैं देखने के लिए, रोड के साइड में ही है एकदम। रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी है और हम यहाँ नीचे जा रहे हैं। और वहाँ पे है, आप ज़्यादा नीचे मत जाओ, फिर ऊपर आने में टाइम लगेगा। ओ वहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं बहुत सारे। पापा यहाँ पे नीचे नेट भी लगाया हुआ है पापा, ये मछलियों के लिए। पापा। और ये सामने काव आ गया है तो मेरा बेबी डर रहा है। कोई नहीं, वो हमें रास्ता दे देगा जाने का। है तो काफ़ी सुंदर मध्य प्रदेश, बट क्या करें, ये काव से रास्ता लेते हुए हमें जाना पड़ेगा। काफ़ी सही तालाब है, दोनों साइड है एक्चुअली, उस साइड भी है पुल के, उधर से पानी इधर आ रहा है और उन्होंने बीच में नेट लगाया हुआ है कि यहाँ की मछलियाँ वहाँ ना जाएं। सही है। चले बेबी, काव को साइड होने के लिए बोलते हैं। ये कल से पता नहीं क्या है, बहुत सारे ट्रक पलटे हुए दिख रहे हैं। ये भी यहाँ भी पलटा हुआ है, 3-4 हमने रास्ते में देखे थे पलटे हुए थे। वो सामान ट्रांसफ़र कर रहे थे एक ट्रक से दूसरे ट्रक में। पता नहीं, लास्ट टाइम तो मुझे याद नहीं कि इतने देखे हों, बट इस बार बहुत दिखे। ये हाईवे पे रुके हैं हम। ये पुल है बेतवा नदी पे और बड़ी सही नदी है ये, बहुत एकदम साफ पानी लग रहा है। बीच में आइलैंड वाइलैंड बने हुए हैं और रॉक्स हैं, ऐसे लग रहा है पानी में ठंडा होगा, मछलियाँ भी होंगी, है ना। नहाने का मन कर रहा है ना। टाइम नहीं है। हाँ, वैसे वहाँ से है नीचे जाने का रास्ता, बट हमारे पास टाइम नहीं है। मेन तो टाइम की कमी है। और हम पैर भी रख सकते थे पानी में। हाँ, बट है बहुत सुंदर, काफ़ी बड़ी लग रही है। मतलब पूरा पुल वो उस कोने तक है पुल। सही है। हमारी गाड़ी यहीं खड़ी कर रही थी हमने, एक थोड़ा सा देखते हैं बोल के। क्या करें, टाइम नहीं है, वरना तो एंजॉय करते। चलो बेबी चलें। उस साइड भी अच्छा है वैसे। ओ उधर भी नदी अच्छी लग रही है, वहाँ से आ रही है और पुल क्रॉस कर रही है। चलो बेबी चलते हैं। ये हम झांसी के आसपास हैं और जो आपने सुना होगा पुरानी मूवियों में कहते थे चंबल के बिगड़, तो ये चंबल का एरिया ही है। पुराने ज़माने में ये सामने पत्थर देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ कोई डाकू बैठता होगा पत्थरों के ऊपर हुक्म देते हुए। तो ये वही चंबल का एरिया है जो हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ कहीं थोड़े आगे में आई थिंक चंबल नदी भी आती है। अब इस रास्ते में आती है या नहीं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यहीं कहीं आसपास में चंबल नदी बहती है। तो ये चंबल का एरिया क्रॉस कर रहे हैं हम। अब झांसी आने वाला है, झांसी आता है, अगर शहर क्रॉस होता है तो दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं बोर्ड आ गया, ये कह रहा है झांसी सिटी के लिए राइट लेना है और हमारा गूगल मैप भी हमको राइट बोल रहा है, तो शायद हमें भी झांसी सिटी से ही जाना है। ग्वालियर भी राइट में बता रहा है, हमें ग्वालियर झांसी होते हुए दिल्ली जाना है। ये NH44 है। अब NH44 यहाँ से मुड़ गया। बहुत रेयर होता है, मतलब बड़ा कम दिखता है ऐसे कि कोई हाईवे ऐसे कहीं घूमता हो, टर्न लेता हो, अदरवाइज़ नॉर्मली हाईवे सीधे होते हैं। तो हम जा रहे हैं झांसी की तरफ। ये हम निकल रहे हैं, आप देखिए हम झांसी बाईपास कर रहे हैं। अगर राइट जाएंगे तो झांसी आ जाएगा, बट हम राइट की जगह लेफ़्ट जाएंगे, जो बोर्ड ग्वालियर के लिए लगा है।
सो हम ग्वालियर साइड जा रहे हैं। तो अब हम झांसी बाईपास कर रहे हैं। ज़्यादा झांसी का आया नहीं इस रास्ते में, अच्छी बात है। वैसे झांसी आप सब लोगों को पता ही होगा, फेमस है रानी लक्ष्मीबाई की वजह से। और यहाँ पे झांसी फोर्ट भी है। हम एक दो बार रुके हैं झांसी नाइट हॉल्ट के लिए, यही हैदराबाद से आते जाते, बट कभी हम इतना घूमे नहीं है। बट मुझे ये याद है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, नॉनवेज बड़ा अच्छा खाया था हमने एक बार। और अब बस लास्ट ही है ये, झांसी तो हमने छोड़ दिया, बट थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, ये आउटर एरिया है इसलिए। अब नेक्स्ट कोई ढंग का शहर ग्वालियर आता है, तो ग्वालियर में मिलते हैं आपसे। हम झांसी से ग्वालियर की साइड जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो हम यूपी से मध्य प्रदेश एंटर कर रहे हैं दोबारा। तो यहाँ पे आरटीओ बना हुआ है, चेक पोस्ट बना हुआ है। अब यूपी में अब एमपी में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ग्वालियर शहर ही आएगा आई थिंक। उसके बाद फिर हम वापस यूपी में एंटर कर जाएंगे। बीच में हल्का सा राजस्थान भी आता है, ढोलपुर के साइड वो आएगा। तो वहाँ एक मिल्क केक मिलता है जो बड़ा फेमस है। आज बेबी और मेरा प्लान है खाने का, तो हम आपको दिखाएंगे। ये बोर्ड आ गया है, आगरा 197 है, मथुरा 253 और दिल्ली 435। और ग्वालियर भी स्टेट है। ग्वालियर का इसने बताया नहीं, बट ग्वालियर भी आई थिंक 60-70 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो अब हम जा रहे हैं, ग्वालियर क्रॉस करेंगे। बीच में मुरैना भी आता है, मुरैना भी हम क्रॉस करेंगे। मुरैना की गज्जक बहुत फेमस है, बट ये गर्मी का सीज़न है तो शायद मिले ना, अगर मिली तो ट्राई करेंगे। ये हमारा खाना आ गया। क्या था, उड़द चने की दाल और तंदूरी रोटी। कैसा है बेबी? अच्छा है। अच्छा लगा बेबी को। बेबी की फेवरेट है ये दाल आजकल, उड़द चने की दाल। जहाँ भी जाता है वो यही खाता है। चलो, मैंने भी अपनी प्लेट में निकाल लिया, मैं भी खाता हूँ। ये एक प्लेट दाल हमने ख़त्म कर ली यहाँ पे, और फिर हमने सेकंड मंगाई, बिकॉज और कुछ तो हमें समझ नहीं आया। दाल हमें पता है पसंद है, तो वही खा रहे हैं। बेबी ने कितने रोटी खाए? सही है, सही खाओ। ये अब हमारा तीनों का लंच हो गया। ये सामने पे किया हमने लंच, शेर पंजाब ढाबा, प्योर वेज। और अगर बिल की बात करें तो ये है इसका बिल, टोटल 285 है। इसमें 180 की दाल है, हमने 2 दाल लिए थी, उड़द चना की दाल 90 रुपीज़ की एक थी, तो 180 वो हो गया। और 105 रुपये की रोटियां हैं। अब 105 का मेरे को हिसाब समझ नहीं आया, बट 8 रुपये के हिसाब से खाई होंगी हमने रोटियां, आई थिंक 8 रुपये की रोटी थी। और कितनी खाई हमने, 12 रोटियों के आसपास तो खाई, बिकॉज़ पहले 3 बार 3-3 आई, फिर लास्ट में 3 आई, फिर 1 आई। हाँ, तो वही आप लगा लो 96 के आसपास वो हो गया, तो टोटल 285। अब हम यहाँ से खा चुके हैं। अब हमारा ये एक्चुअली अभी हम ग्वालियर नहीं आए, ग्वालियर से थोड़ा पहले ही हमने खाया पिया। भूख लग गई थी, 1 बज गए थे तो हमने खा लिया। अब 2 बज गए हैं बाहर निकलते निकलते। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, पहले ग्वालियर आएगा और ग्वालियर के बाद फिर मध्य प्रदेश ख़त्म हो जाएगा, ढोलपुर आएगा, मतलब राजस्थान बॉर्डर आएगा, और फिर यूपी आएगा प्रॉपर। तो अब ढोलपुर में रुकेंगे हम कुछ मिठाई खाने के लिए, तो वहाँ मिलते हैं आपसे। ये हम ग्वालियर के काफ़ी पास आ गए हैं। एक्चुअली एक बोर्ड आया था कि ग्वालियर सिटी के लिए आप लेफ़्ट हो और मुरैना के लिए सीधा जाएं, तो हम सीधा जा रहे हैं, बिकॉज़ हमें मुरैना वाली साइड जाना है। मुरैना से मतलब आगे जाना है। आप सामने देख सकते हो NH-44 है, ग्वालियर के आउटर से निकल रहे हैं हम बाहर की साइड। अब थोड़ी देर में मुरैना आएगा। ग्वालियर शहर तो आई थिंक अंदर में, वो वहाँ पे इस खिड़की से अगर देखेंगे तो जो वो दूर का शहर है वो आई थिंक ग्वालियर है, बिकॉज इसी कट पे कह रहा था कि ये लेफ़्ट लेके ग्वालियर आ जाएगा, तो वो ग्वालियर होगा। सीधे में मुरैना आएगा। मुरैना तो मतलब अच्छा खासा शहर ही होता है जिसके बीच से जाना पड़ता है। अगर पुल वुल बन गया हो तो पता नहीं, बट जितना मुझे याद है लास्ट 2-3 बार मैं आया हूँ तो ऑलमोस्ट शहर के उससे ही कटते हैं। तो मुरैना आता है तो मुरैना दिखाते हैं, गज्जक मिलती है तो गज्जक दिखाते हैं। ये बोर्ड आ गया, आप देख सकते हो। मुरैना मतलब थोड़ा अंदर बता रहा है शहर, बट हम पार ही कर रहे हैं। आगरा 82 रह गया और दिल्ली 305 रह गया। ये हमने बॉर्डर क्रॉस किया और आरटीओ चेक पोस्ट आ गया। और ये अब हम यूपी एंटर करेंगे, राजस्थान आई थिंक पहले यूपी करेंगे, फिर थोड़ा आगे जाके दोबारा राजस्थान आएगा। बट ये मुरैना पार करते ही आरटीओ आ जाता है। अब थोड़ी देर 2-4 किलोमीटर में आई थिंक बॉर्डर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। मंदिर है, यहाँ पे बहुत मिल्क केक बिकता है। हमने देखा, हमें अच्छा लगा, ट्राई किया।
क्या मिठाई है, क्या नाम है इसका, तुम्हें पता है क्या मिठाई बोलते हैं इसको? मिल्क केक। हाँ मिल्क केक तो पता है मुझको। ये नदी आ गई है, चंबल नदी है। अरे हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, चंबल नदी अब जाके आई। ये पूरा चंबल का एरिया है। अब आपको तो दिखेगा नहीं, ये सामने ही दिखा देते हैं। और ये चंबल नदी है जिसके ऊपर ये बड़ा सा पुल बना हुआ है। पुराने ज़माने में यहाँ डकैत रहते थे, डकैत लोग। और यही जो नदी है ये बॉर्डर भी है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, बट मध्य प्रदेश और राजस्थान का एक बॉर्डर पड़ता है जो ये है। वैसे अगर आप मैप में देखो तो आपको सोचने में लगेगा यार राजस्थान तो वहाँ दूसरे कोने में है, और क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश तो सेंट्रल इंडिया में। बट इन दोनों का बॉर्डर पड़ता है, इस साइड में पड़ता है, और ये मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर है। ये ब्रिज पार करते ही हम राजस्थान में होंगे, और फिर कुछ किलोमीटर बाद, मतलब 15-20 किलोमीटर बाद हम यूपी में आ जाएंगे फाइनली। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस का बैरियर था, बिकॉज धौलपुर उसमें आ गए हम डिस्ट्रिक्ट में। धौलपुर शहर भी आएगा थोड़ा 10-15 किलोमीटर बाद, और उसके बाद फिर यूपी शुरू हो जाएगा। ये छोटा सा, इस रास्ते में एक छोटा सा स्ट्रेच आता है, ये 15-20 किलोमीटर का, जिसमें राजस्थान होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये धौलपुर शहर क्रॉस कर रहे हैं हम। मेन तो एक पुल बना हुआ था, तो काफ़ी मोस्ट शहर तो उसने निकलवा दिया। थोड़ा सा लास्ट का धौलपुर का शहर बचा है। ये राजस्थान का इकलौता शहर है जो इस NH-44 पे आता है, इस रूट पे। अब थोड़ी देर में यूपी शुरू हो जाएगा, लास्ट ऑफ राजस्थान। और फिर यूपी बहुत देर तक चलेगा, मतलब आगरा, मथुरा, वृंदावन सब होते हुए नोएडा तक यूपी चलेगा, फिर दिल्ली आएगा। तो चलिए अब यूपी एंटर करते हैं कुछ देर में होपफुली। ये धौलपुर हमने क्रॉस किया, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान के 2 शहरों का बोर्ड है, भरतपुर और जयपुर। इन दोनों को जाने के लिए लेफ़्ट लेना पड़ेगा। भरतपुर तो हम एक बार गए हैं, वो बहुत फेमस है। वहाँ पे पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी थी, मतलब अभी भी है, बट उसका नाम अब क्योलाडो घाना नेशनल पार्क हो गया। क्योलाडो शिवजी का नाम है, क्योलाडो मंदिर है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर, इसलिए उसका नाम चेंज किया। बहुत अच्छी जगह, हम एक बार गए थे। मैं 2 बार गया हूँ, बट एज अ फैमिली हम एक बार गए थे। फिर कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे। अभी हम आगे जा रहे हैं, अब आई थिंक 10-12 किलोमीटर में आ जाएगा शायद यूपी बॉर्डर, देखते हैं। ये आप देख सकते हो बॉर्डर चेक पोस्ट आ रहा है, यहाँ राजस्थान पुलिस का ये लगा है बैरियर, बट ये लास्ट है राजस्थान पुलिस धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। अब एक यहाँ पे नदी दिखा रहा है हल्का सा, और वही नदी ही कह रहा है कि बॉर्डर है। तो नदी के पार करते ही हम उत्तर प्रदेश में एंटर हो जाएंगे, और मतलब वो पुल जो है वो पुल बॉर्डर होगा। ये आ गया पुल, आप देख सकते हैं सामने ये वाली नदी। हाँ छोटी सी नदी है कोई, यही नदी बॉर्डर बता रहा है। सूखी हुई है। हो कौन सी नदी है ये? पता नहीं, नाम लिखा है कुछ उद्गन कुछ लिखा है, बट समझ नहीं आ रहा। हाँ ये अब हम यूपी में आ गए, तो अब हम डीजल आराम से भरा सकते हैं। जहाँ पे भी अब BP का पंप दिखेगा तो हम डीजल भराएंगे। अब यहाँ पे टोल प्लाजा भी आ रहा है, और आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगा है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यूपी का बोर्ड है ये। और आप आगे देख सकते हैं आगरा 30 किलोमीटर्स है, मथुरा 83 और दिल्ली 229। सो अब हम अपने गंतव्य यानी डेस्टिनेशन के काफ़ी पास पहुँचते हुए अब बस कुछ घंटों की बात रह गई, 4 से 5 घंटे, फिर हम घर पर होंगे। हमारा टैंक ऑलमोस्ट पूरा खाली था। 45 लीटर के टैंक में 44.5 तक चला गया, 44.5 चला गया, यानी ऑलमोस्ट खाली टैंक था। हमने कब भराया था बेबी लास्ट? हमने कहाँ भराया था लास्ट? महाराष्ट्र में। हाँ महाराष्ट्र में भराया था ना उससे। हाँ तो काफ़ी चला ये टैंक। चलो अब हम कहाँ भराएंगे? अब पंजाब में भराएंगे। हमने इस पंप पे भराया। इस पर आप देख सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ ऑफर लगाया हुआ है ये ट्रक वालों के लिए। अगर आप 200 लीटर से ऊपर भराओगे तो 75 पैसे का डिस्काउंट है पर लीटर पे। और वैसे भी ये यूपी है, तो इसका जितना मुझे पता है, जितने सारे स्टेट्स में मैंने पेट्रोल डीजल भराया है उन सब में यूपी सबसे सस्ता होता है। तो यहाँ 89 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से मैंने डीजल भराया। मेरा टैंक ऑलमोस्ट खाली था। मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा 45 लीटर का टैंक था, 44.6 पे डीजल आया इस पर। ऑलमोस्ट 3600 के आसपास, 3700 के आसपास का मैंने डीजल भराया अभी। तो अब ये डीजल हमें घर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है, हमें रास्ते में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम बड़ा टेंशन हुआ था जब हम गए थे, एक्चुअली हमने डीजल कम पड़ गया था और आगरा एक्सप्रेस वे पे मतलब एक ही पंप था,
उस पंप पे हमें लगा कि शायद नहीं भरना पड़ेगा, हमने भरा नहीं और फिर हमें लास्ट में एक्सप्रेस वे से नीचे उतर के किसी गांव में जाके भरा के वापस आना पड़ा। बड़ी दिक्कत हुई थी, आधा पौना घंटा वेस्ट भी हुआ था। इसलिए आज हमने पहले ही आगरा के पास अपनी गाड़ी में फुल करा लिया। आप आगे देख सकते हैं ये रोड आगरा जा रही है। अब हम आगरा शहर जाएंगे और आगरा शहर जाने के बाद फिर हम दिल्ली के लिए एक्सप्रेस वे ढूँढेंगे। आगरा की चाट वाट बड़ी मशहूर है, लेदर इंडस्ट्री बड़ी मशहूर है, बट आज हमारे पास टाइम है नहीं। शायद रिटर्न में टाइम होगा तो ये सब एक्सप्लोर करेंगे हम। ये दिल्ली का बोर्ड आ गया और साइड में पंछी पेटे की बहुत सारी दुकानें आ गई। ये सब नकली पंछी पेटा है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। आगरा में है ना ओरिजिनल। और ये दिल्ली का एक्चुअली बाईपास आ गया है। अब यहाँ से जो NH44 है वो लेफ़्ट जा रहा है इधर को, बट हम NH44 से नहीं जाएंगे, इसलिए हम आगरा शहर की ओर जा रहे हैं। बिकॉज हम आगरा शहर अंदर जाके मतलब थोड़ा सा अंदर जाके एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। बट अगर आपको एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ना, आपके पास टाइम है, आप एक्स्ट्रा 400-500 रुपये नहीं देना चाहते तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। आप लेफ़्ट मारिए, लेफ़्ट के रास्ते से जाइए, टोल लगेगा, बट जैसे इसमें 500 लगेगा तो आई थिंक इसमें 200-250 लगेगा। अब हमें वर्थ इट नहीं लगता कि 1 घंटा बचाने मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा स्पेंड करें 250 बचाने के लिए, और हम थक भी गए, बहुत दूर से आए, तो हम तो एक्सप्रेस वे से ही जा रहे हैं, तो हम सीधा आगरा की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सामने रमाडा प्लाजा बाय विंधम दिखा रहा है, ये विंधम ग्रुप्स का होटल है, और इससे आपको समझ आ जाएगा कि हम प्रॉपर आगरा शहर आ चुके हैं। और अब हम ये रिंग रोड पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड भी आ गया है, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, मथुरा सामने। सो ये रोड अब हमें ऊपर वाली रोड पे जोड़ेगी शायद, जो इनर रिंग रोड है आगरा का। ये भी टोल है, इस पर आई थिंक 20-30 रुपये टोल लगेगा, और फिर ये हमें सीधा एक्सप्रेस वे पे छोड़ देगा, जहाँ से हमें एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। तो ये रोड काफ़ी सही है, इस पर आगरा शहर हार्डली मुश्किल से आया, बाईपास हो गया। तो जो मुझे याद है, अगर ये रोड हमें सीधा एक्सप्रेस वे पे जोड़ देगा तो फिर तो बहुत सही है। चलिए हम चलते हैं आगे। हाँ, जैसे मैंने सोचा था वही हुआ, ये आगरा इनर रिंग रोड आ गया। ओहो, यहाँ पे एक डॉगी भाग रहा है, इसको कोई मार ना दे, चला गया। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। अब जितना मुझे याद है ये टोल रोड है, और ये सीधा अपने को एक्सप्रेस वे के पास ले जाके कहीं पे छोड़ती है। और ये मतलब बनी भी हाई स्पीड के लिए, ऐसी मतलब काफ़ी चौड़ी रोड है। सो होपफुली तो वही होगा कि ये सीधा हमें एक्सप्रेस वे के रास्ते में छोड़ेगी। अगर आगरा शहर में कहीं छोड़ा तो हम आपको शहर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की एंट्री आ गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये भी काफ़ी अच्छा है, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट इस पर मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं। और अपना दिल्ली वाला इसी रोड पे आगे आएगा, दिल्ली जो क्या बोलते हैं उसको, नोएडा दिल्ली नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे है, उसका भी बोर्ड आता है तो दिखाते हैं। आगरा इनर रिंग रोड ख़त्म हो गया है और इसका ये टोल देने का पॉइंट आ गया है, तो यहाँ पे टोल के लिए रुके हैं हम। अब इसके मेरे हिसाब से तो अब इसके 5 ख़त्म होने के 5 मिनट के अंदर आगरा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से आगरा आ रहा है वो आ जाना चाहिए, बस देखते हैं अभी। चलिए आगे जाके देखते हैं। ये फाइनली यमुना एक्सप्रेसवे हमारा स्वागत करता है। अब यानी दिल्ली दूर नहीं है, किसी ने सही कहा था, दिल्ली दूर नहीं है, अब एक्सप्रेसवे आ गया है। घर तो हमारा अभी भी 218 किलोमीटर बता रहा है, बट आई थिंक अब 170-180 किलोमीटर में दिल्ली आ जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। इस पर ज़्यादा कुछ रोकने का है नहीं, बस बीच में एक जगह है, वहाँ अगर चाय पीने का मन किया तो रोकेंगे, चाय पीने का या आइसक्रीम खाने का, वरना शायद वहाँ भी ना रोके, देखते हैं। ये आगरा एक्सप्रेसवे एंटर करते ही एक फूड कोर्ट टाइप बना है, और यहाँ वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए हम रुके। वाइफ को वॉशरूम यूज़ करना था, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है वॉशरूम का, मतलब 50-60 किलोमीटर के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे रुके। ये है आगरा एक्सप्रेसवे सामने, जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं। आज सैटरडे का दिन है, पार्किंग इसलिए ऑलमोस्ट फुल है, अदरवाइज़ तो वहीं पे वॉशरूम के सामने ही मिल जाती है, बट आज काफ़ी गाड़ियाँ हैं। बेबी को वॉशरूम जाना है? नहीं, ओके। ये आप देख सकते हैं ये आगरा एक्सप्रेसवे है, काफ़ी अच्छी रोड है। इस पर आप 100 की स्पीड लिमिट है। मैंने 95 का क्रूज़ लगाया हुआ है गाड़ी पे, और मैं क्रूज़ पे जा रहा हूँ आराम से, बिना कोई टेंशन। अब आई थिंक 1-1.5 घंटे 130 किलोमीटर रह गया है या 120 रह गया है एक्सप्रेसवे, तो मतलब 1.5 घंटे के आसपास में आई थिंक ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम नोएडा पहुँच जाएंगे। फिर नोएडा से हमें क्या बोलते हैं पश्चिम विहार, जहाँ घर पे जाना है, वहाँ जाने में और 1.5 घंटा लग जाएगा। तो अभी भी 3 घंटे का रास्ता है, जा रहे हैं हम, चलिए हमारे साथ।
पानी भर रहे हैं हम। एक्चुअली हमारी सारी बॉटल्स में पानी ख़त्म हो गया था। ये आगरा एक्सप्रेस वे पे एक जगह है, मतलब मिडवे पॉइंट है, यहाँ पे खाने पीने के लिए रोकते हैं। उधर बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सामने दिख रही हैं उसमें बोर्ड में। भोजनालय, रेस्टोरेंट है, फर्स्ट एड है, मोटेल है, टॉयलेट है, ढाबा है, पेट्रोल पंप है। हाँ, पेट्रोल पंप भी यहाँ एक ये है। वैसे इस रोड पे पेट्रोल पंप नहीं है, बट ये एक जगह है जहाँ है। ये मथुरा के पास का एग्ज़िट है और यहाँ पे खाने का आगे है, बीकानो है उस साइड, काफ़ी चीज़ें हैं। हम भी देखते हैं कुछ खाने पीने का करेंगे। अभी तो हम पानी भर रहे हैं। मेन काम वॉशरूम है, मेन चीज़ तो वॉशरूम और पेट्रोल पंप जो इस रास्ते में कम है, ये दो चीज़ें हैं। अब हम भी यहाँ 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, देखते हैं अगर चाय वाय पीने का मन किया तो पीते हैं। ये वाटर बॉटल्स भरते हैं और फिर चलते हैं। भर गया। ये हमें जलेबी बनती हुई देखी और हमसे रोका नहीं गया और हमने ले ली और काफ़ी अच्छी है, मतलब एकदम पतली है, क्रंची है और मेरी आंखों के सामने अभी जस्ट बनी है, गरम गरम है, मज़ा आ रहा है। हमारा बेटा नहीं खा रहा। बेबी क्यों नहीं खा रहे जलेबी? अच्छी लगी? ट्राई किया? उसको आइसक्रीम खानी है। ये बेबी को आइसक्रीम खाना था, जलेबी नहीं खाना था, तो हम आइसक्रीम ढूंढ के लाए चॉकलेट वाली। अब वो खुश है। खुश हो बेबी? या अभी भी खुश नहीं हो? मैं तो अपनी जलेबी इंजॉय कर रहा हूँ, ये वाली। बेबी आइसक्रीम खा रहा है। ये हम एक्सप्रेस वे पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ रुके हुए हैं, बीकानो, थोड़ा स्नैक्स खाने के लिए। अब शाम के 7 बज गए और अंधेरा भी हो गया है और हम अभी भी नोएडा एक्सप्रेस वे पे हैं। अभी भी 2 आवर्स 20 मिनट्स का रास्ता बचा गया है। थोड़ा आपको खाने का आइडिया देते हैं। खाना तो लंच तो हमने आपको बता ही दिया था। अभी हमने हल्के फुल्के स्नैक्स खाए वहाँ पे बीकानो पे, जो बीच में आता है खाने की जो जगह है। जलेबी 500 रुपीज़ kg थी, हमने 100 रुपये की ली थी, बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया। बेबी की आइसक्रीम 30 रुपये की थी। सब मतलब आइसक्रीम तो MRP पे ही बेची उन्होंने। मुझे लग रहा था शायद महंगी बेचेंगे। मुझे याद है जब मैं कुछ साल पहले आया था, जब ये रोड नई नई थी तो चीज़ें महंगी थी, बट अभी तो रेट ठीक है, मतलब नॉर्मली बेचा उन्होंने। जलेबी भी आजकल देसी घी की जलेबी 500 रुपीज़ kg से कम तो कहीं है नहीं, और थी भी अच्छी है। उसने मेरे सामने बनाई, मतलब मैंने ऑर्डर दिया, उसके बाद उसने बनाई है और दी है, तो बहुत मज़ा आया। बेबी ने आइसक्रीम खानी थी, खा लिया। 130 रुपीज़ में हमारा स्नैक्स हो गया और अब हम निकल गए हैं आगे अपने घर की ओर, मतलब दिल्ली की ओर। अभी भी 2-2.5 घंटे का रास्ता है। अभी तो हम एक्सप्रेस वे पे, सामने कुछ खास है नहीं, बट दिखा देते आपको। मतलब खाली रोड ही है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है। अब एक बार दिल्ली एंटर करते हैं, ये ख़त्म होता है टोल, तो फिर आपको नोएडा दिखाते हैं, दिल्ली दिखाते हैं और फिर एंड करते हैं। ये रात के 8:30 हो गए हैं और जस्ट हम दिल्ली एंटर कर रहे हैं। ये हम DND फ्लाईओवर पे हैं और अब दिल्ली का आश्रम वाला एरिया आ जाएगा। अभी आप सामने देख सकते हो, ये तो वैसे DND है, यही बॉर्डर होता है। अभी हमने जस्ट दिल्ली एंटर किया है। अभी भी हमारे मैप के हिसाब से 1 घंटे का रास्ता है। किलोमीटर तो अब बस 30 रह गए, ज़्यादा नहीं रहे, बट बिकॉज़ हमें थोड़ा दिल्ली में अंदर जाना है तो अभी हमें 1 आवर लगेगा। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सारी कमर्शियल व्हीकल्स का दिल्ली का MCD टैक्स कट रहा है 100 रुपये का। तो इससे आपको फुल पता लग जाता है कि अब हम दिल्ली में प्रॉपर आ गए हैं। MCD टैक्स भी जिन कमर्शियल व्हीकल्स का कटना था, कट गया। यमुना रिवर। चलिए अब इस ब्लॉग को अब हम यहीं एंड करते हैं। ये यमुना नदी भी आ गई है, पुल आ गया है, और हाँ ये यमुना नदी है। और वैसे भी अब अंधेरा है तो हम कुछ खास आपको दिखा भी नहीं पाएंगे। और मेजर अब हम कितना ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर आ रहे थे हैदराबाद से, अब 30 ही रह गया। मेजर जो दिखाने लायक डिस्टेंस था सब कवर हो गया। सो होप यू एंजॉयड द ब्लॉग, बोथ द पार्ट्स, पार्ट 1 पार्ट 2। ये वाला पार्ट 2 था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी देखिए, उसमें हम सागर आए थे। और अब यहाँ से कहीं और जाएंगे तो बनाएंगे, और रिटर्न में भी बनाएंगे। रिटर्न में हम थोड़ा रूट चेंज करने का सोच रहे हैं ताकि कुछ नया हमें भी देखने को मिले, आपको भी देखने को मिले। सो वी विल सी यू सून। Please like, share, subscribe and press the bell icon. Thank you for watching. ये